નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દીના દ્વિતીય પરીક્ષાના પેપર 2 વિષયની ચર્ચા કરીશું। જો ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો જેથી આવી તમામ માહિતી મળતી રહે। विभाग ए, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहलू, मुझे अपने खाली जगह को अंतिम उपदेश देने दो। जवाब आवशे शिष्य। बीजू, ऊंट की बोली सुनकर मूर्ख युवक खाली जगह बोल उठा। जवाब आवशे उष्ट उष्ट। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। त्रीजू, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि कोई अवांछित घटना घटी थी। વિડીયોને આગળ વધારતા પહેલા આપણી એપ્લિકેશનની માહિતી લઈ લઈએ। પ્લે સ્ટોરમાં જઈને વેદ ડિજિટલ એજ્યુકેશન નામની એપ્લિકેશન તમે અહીં પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો। ત્યારબાદ આ પેજ ખુલતા તેમાં તમારો મોબાઈલ નંબર ડાયલ કરીને સેન્ડ ઓટીપી આપવાથી આ પેજ ખુલશે। આ પેજ પર પેઇડ કોર્સમાં તમને ધોરણ 9ના દ્વિતીય પરીક્ષાના દરેક પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન અહીંથી મળી જશે। એક્ઝામ પેપરમાં તમને દ્વિતીય પરીક્ષાના અલગ અલગ શાળાના પેપરો તમને અહીંથી મળી જશે અને એકમ કસોટીના પેપરો પણ અહીંથી મળી જશે। આ પેજ ખોલતા દરેક ધોરણો જોવા મળશે। તમે તમારા ધોરણ પર ક્લિક કરવાથી તમારા વિષયો જોઈ શકો છો। વિષય પર ક્લિક કરવાથી તેમના પાઠ ખુલશે। પાઠ પર ક્લિક કરવાથી તેમના પાઠની સમજૂતી, અભ્યાસ સોલ્યુશન, સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન અને સ્વ અધ્યયન પોથીના સોલ્યુશનો તમને અહીંથી મળી જશે। વિડીયોને આગળ વધારતા ચોથું, बाबूजी को किसने जवाब दिया? जवाब आवशे बी, महादेवी ने। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रियोदा के मुंह से हॉर्ट क्यों निकला? जवाब आवशे साला शब्द प्रयोग पर इब्राहिम को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए प्रियोदा के मुंह से हॉर्ट शब्द निकला। छठू, नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? जवाब आवशे नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। जवाब सातवां, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? जवाब आवशे बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जन सेवा नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। आठवां, लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी, क्यों? लड़की के माँ बाप एक अधेड़ के साथ उसे बेच देना चाहते थे। लड़की उस अधेड़ के साथ जाना नहीं चाहती थी। वह कुएं में गिरकर जान देने के लिए तैयार हुई। उसके साथ जाने से अपनी जिंदगी बर्बाद होने की संभावना थी, इसलिए वह उसे खुसट अधेड़ के साथ जाना नहीं चाहती थी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। 9, कर्ण की अभिलाषा। વિડીયોને પોઝ કરીને તમે વાંચી શકો છો। 10, मूर्ख युवक का पंडित होने का विश्वास विद्वत्तमा को कैसे हुआ? विभाग बी, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 11, अपने पराये की पहचान खाली जगह में ही होती है। विपत्ति। 12, सभी को खाली जगह निगल रहा है। मौत। निम्नलिखित काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए। 13, देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए है वही मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्लभों के रक्षणार्थ पुरुष की साधना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। 14, हमारे देश की पावन नदी कौन सी है? जवाब आवशे गंगा। 15, उत्तम प्रकृति का क्या लक्षण है?
उत्तम प्रकृति का यह लक्षण है कि बुराई के बीच रहकर भी वह अपनी अच्छाई नहीं छोड़ती। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। जवाब आवश्य सिरमौर का अर्थ है सरदार अथवा श्रेष्ठ चरित्र वाला नायक। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था। भारत ने ही दुनिया को भिन्न भिन्न विद्याएं सिखाई और कला कौशल्य का ज्ञान दी। इस देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारा देश संसार को सुख, शांति और मानवता का संदेश दे रहा है। इस क्षेत्र में दुनिया उसके नेतृत्व में सराह रही है। 17वां, तुलसीदास जी ने भगवान के कौन कौन से गुण बताए हैं? भगवान अत्यंत दयालु, दानी और पाप पुंजहारी है। वे पतित पावन अनाथों के नाथ, दुख हरता और हितैषी है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। बालक कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं, क्यों? विभाग सी, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। 20वां, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना। निम्नलिखित कहावतों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आंख का अंधा नया नयन सुख, गुणों के विरुद्ध नाम होना। निम्नलिखित वाक्य के शुद्ध कीजिए। जो करेगा वह भरेगा। जब अवश्य जो करेगा वही भरेगा। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्ध शब्द लिखिए। स्वच्छ तो गंदा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। गज तो हाथी। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। श्रद्धापूर्वक ईश्वर से मांगना, प्रार्थना। निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग में शब्द लिखिए। वज्रांग्र, वज्र जैसा अंग, कर्मधारय। निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा लिखिए। सदा प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना। निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए। प्रेमचंद जी अच्छे कहानीकार हैं, कहानीकार। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण बताइए। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, दशा। આવી રીતે તમે વિભાગ D, E, F ના આગળ એપ્લિકેશનમાં બતાવ્યા મુજબ તમે અહીંથી પેપર સોલ્યુશન મળી જશે. થેન્ક યુ.